दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ शोबिज़ में रहने के लिए ही किया जाता है। हमने कई बार देखा कपल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो कई बार न्यूज़ में रहने के लिए किसी से भी लिंक अप कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड कपल बताएंगे जिनके लाइफ पार्टनर बिल्कुल ही अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। नंबर 1 पर हैं शाहिद कपूर। नंबर 1 पर है। शाहिद ने जब मीरा से शादी की थी तब किसी को भी आइडिया नहीं था कि शाहिद किसी को डेट भी कर रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां शाहिद एक्ट्रेस को डेट करते तंग आ गए थे और कई सालों तक सिंगल ही रहे। फिर एक हाउस पार्टी में शाहिद और मीरा की मुलाकात हुई और मीरा ने शाहिद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। शाहिद इसी वजह से बहुत ही कंफर्टेबली उनसे बात करने लगे और पहली ही मुलाकात में शाहिद को लगा कि मैं इनसे अट्रैक्ट हो जाऊंगा। कुछ मीटिंग्स के बाद शाहिद को क्लियर हो गया कि मीरा उनके लिए स्पेशल है। उनसे मिलके शाहिद को अलग ही फील होता है। शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया उन्हें उनकी और मीरा की एज को लेकर डाउट तो थे, पर मीरा अपनी यंग एज में भी बहुत ही मैच्योर थी और शाहिद को अच्छी तरह समझ सकती थी, इसीलिए दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। आज भी दोनों एक साथ कंफर्टेबल नज़र आते हैं। शाहिद उनकी लाइफ का स्पेशल मोमेंट जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मीरा से शादी करना और अपनी डॉटर मीशा का बर्थ उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। नंबर 2 पर हैं जॉन इब्राहिम। सब जानते हैं कि जॉन और बिपाशा एज अ कंसिडर द बेस्ट कपल के, मगर जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो इसके बाद से जॉन को मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। जॉन की मुलाकात प्रिया रोंचल से हुई। प्रिया रोंचल एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। प्रिया एक प्रोजेक्ट के लिए मुंबई आई हुई थी और अपने म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से उनकी मुलाकात जॉन से हुई। जॉन को प्रिया बहुत ही प्रोफेशनल और कैरियर ओरिएंटेड लगी, वहीं से जॉन प्रिया को लाइक करने लगे। थोड़े दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 2014 में जॉन ने सीक्रेटली प्रिया से शादी कर ली। प्रिया धर्मशाला से बिलोंग करती है। जॉन की फिल्म लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं। जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज ट्राइड टू फाइंड लव एट द रॉन्ग प्लेसेस। मेरी लाइफ में जब से प्रिया आई है तब से मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई है। नंबर 3 पर है शाहरुख खान और गौरी खान। शाहरुख खान एंड गौरी की कहानी हमेशा फैंस के लिए इंस्पायरेशनल रही है। गौरी से मुलाकात के वक्त शाहरुख के पास ना पैसा था ना फेम था। इन अ वे गौरी से ज़्यादा शाहरुख खान इस स्टोरी में कॉमन मैन हैं जो गौरी के लिए सब कुछ अचीव करना चाहते थे। शाहरुख और गौरी एक पार्टी में मिले जहां से दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हुई, पर कुछ टाइम बाद जब गौरी ने शाहरुख खान को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया तो उनकी फैमिली ने साफ मना कर दिया। शाहरुख खान मुस्लिम थे, गौरी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके अलावा दोनों बहुत ही यंग थे और गौरी के पेरेंट्स को लगा अभी से मैरिज के लिए सोचना सही नहीं है। शाहरुख उस वक्त एक स्ट्रगलर थे और उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखा। फिर कुछ अरसे बाद जब शाहरुख खान एक पॉपुलर टीवी एक्टर बन गए तो दोबारा उन्होंने गौरी के पेरेंट्स को उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने को कहा। शाहरुख ने उनसे कहा कि मैं अगर आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी लाइफ उसी के साथ रहूंगा। आप मेरे प्रोफेशन और रिलीजन से मुझे जज ना करें, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। शाहरुख का कहना है कि गौरी से शादी करना उनके लिए बहुत ही लकी है साबित हुआ, क्योंकि उनकी मैरिज के दरमियान ही शाहरुख को 5 फिल्मों में साइन कर लिया गया था, जिसके बाद शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े ऑन डिमांड स्टार बन गए थे। नंबर 4 पर है आर माधवन। मूवीज़ में अपना कैरियर बनाने से पहले एक पब्लिक स्पीकर थे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप लिया करते थे। 1991 में जब वो SI वर्कशॉप ले रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था सरिता बर्जे। माधवन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास की वजह से सरिता ने अपना एरोसिस बनने का इंटरव्यू क्लियर किया था। फिर एक दिन थैंक यू बोलने के लिए सरिता ने माधवन को डिनर पर बुलाया और वहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
माधवन ने कहा है कि सरिता मेरी लाइफ का फर्स्ट लव थी और मुझे नहीं लगता कि सरिता मुझ जैसे डार्क कलर वाले शख्स से शादी करेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने की। माधवन ने सरिता से 1991 में शादी कर ली थी। दोनों 2005 में पेरेंट्स बने। माधवन का आज तक किसी भी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की रूमर भी नहीं आई और उनका कहना है कि मेरी वाइफ ने मुझे तब से जाना है जब मैं फेमस भी नहीं था, इसलिए आज भी हम में अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से मुझे अपने अराउंड अपना आप एक कंप्लीट फील होता है। वी फील कंप्लीट ईच अदर। नंबर 5 पर हैं इमरान हाशमी। बॉलीवुड में मूवीज़ में कैसीनो जाने वाले इमरान खान रियल लाइफ में वन वुमेन रहे हैं। 2006 में इमरान ने अपनी गर्लफ्रेंड परवीन से शादी कर ली और उस वक्त परवीन एक प्री स्कूल टीचर थी। इमरान और परवीन की लव स्टोरी 1996 में शुरू हुई जब दोनों अपने टीनेज में थे। मूवीज़ में पॉपुलर होने के बाद भी इमरान ने परवीन के साथ लॉयल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान का किसी और एक्ट्रेस के साथ लिंकअप हुआ हो। शादी के 5 साल बाद उनके बेटे आयान का बर्थ हुआ और 4 साल की उम्र में पता चला कि आयान को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। इमरान और परवीन के लिए वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट था, पर दोनों ने कभी गिव अप नहीं किया। परवीन ने इमरान को मूवीज़ में एक्टिव रहने को कहा और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल ली। इमरान मानते हैं कि अगर परवीन नहीं होती तो कभी भी सिचुएशन को सही से हैंडल ना कर पाते। वो नेचुरली बहुत ही इमोशनल हैं और परवीन ने उनको कभी हिम्मत हारने नहीं दी। नंबर 5 पर है सुहेल खान। अपनी एक्टिंग कैरियर से पहले सुहेल एक डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी पहली डायरेक्टिव फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या, जिसे 1998 में रिलीज़ किया गया था। उसी साल उनकी मुलाकात सीमा से हुई, जो मुंबई में एज अ फैशन डिज़ाइनर काम कर रही थी। सीमा दिल्ली की पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। उनका फिल्म लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। सुहेल ने कहा कि सीमा उनकी कहानी लव एट फर्स्ट साइट थी, जहां मिलने के कुछ मंथ्स बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे, पर सीमा के पेरेंट्स ने उस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि क्योंकि सुहेल मुस्लिम थे और सीमा एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके चलते सुहेल और सीमा ने बिना किसी को बताए एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। बाद में हालांकि सब मान गए, पर बहुत ही हैरानी की बात है जहां सलमान शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, वहीं उनके भाई सुहेल ने कुछ मंथ्स के बाद रिलेशनशिप के बाद ही डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगे। नंबर 6 पर है श्रेयस तलपड़े। श्रेयस और उनकी वाइफ की कहानी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफरेंट है। फिल्मों में आने से पहले श्रेयस मराठी हिंदी टीवी शोज़ में कई दफ़ा एक्टिंग कर चुके थे। एक दिन उनको कॉलेज फेस्टिवल में बुलाया गया। साल था 2000 और इस श्रेयस के करियर का पहला सेलिब्रिटी लाइव इवेंट था। उस फेस्टिवल में उनकी मुलाकात दीप्ति से हुई, जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी और श्रेयस की बहुत बड़ी फ़ैन थी। श्रेयस ने रिवील किया कि दीप्ति से पहले इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। शुरू से इनको पता था कि दीप्ति के साथ ही वो अपनी लाइफ बिताएंगे। श्रेयस और दीप्ति ने 4 साल तक डेट किया। दीप्ति एक फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड बन चुकी थी और श्रेयस अभी भी कोई एस्टेब्लिश एक्टर नहीं बन पाए थे। फिर भी दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, जिसके बाद दोनों ने 2004 में शादी कर ली। अपनी मैरिज के 15 साल बाद 2009 में दोनों ने सैरोगेसी के ज़रिए पेरेंट्स बने और अपनी बेटी का नाम आलिया रखा। नंबर 7 पर है वरुण धवन। दोस्तों, वरुण धवन और नताशा दलाल एडोरेबल कपल हैं। आपको बताएं कि नताशा एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। उनका खुद का एक फ़ैशन ब्रांड है जिसका नाम है नताशा दलाल। नताशा को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहने में ही मज़ा आता है, इसीलिए वो हमेशा मीडिया से दूर रही है। तो दोस्तों, उसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको इनमें से किस कपल की जोड़ी अच्छी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।